हेलो एवरीवन। आज हम जो हिस्ट्री के कुछ पीवाईक्यूज कवर कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने 25 क्वेश्चंस देखे थे पिछले क्लास में। अब हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट्स हैज़ एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर रिजर्वॉयर्स किन किन साइट्स में अवेलेबल है। ऑप्शंस देखिए, कालीबंगन, धोलावीरा, कोट दीजी और लोथल। तो आपका जो धोलावीरा है, इट्स अ वेरी वेल नोन साइट फॉर वाटर मैनेजमेंट और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये आपके कच्छ रीजन में है, गुजरात के, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसमें स्टोन कट रिजर्वॉयर्स हैं और कैनाल्स भी पाए जाते हैं। अब जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं जैसे कालीबंगन, कोट दीजी, लोथल, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है, एक साइट है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और इसका ये याद रखिएगा, ये घग्गर रिवर पे है। यहाँ पे आप दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। एक तो यहाँ पे क्लाउड फील्ड्स का एविडेंस पाया जाता है, दूसरा यहाँ पे फायर ऑल्टर पाए गए हैं। फायर ऑल्टर ऑलमोस्ट 7 फायर ऑल्टर्स पाए गए हैं और मेसोपोटामियन सील भी पाई गई है। अब देखिए, कोट दीजिए आपका सिंध में पड़ता है और इंडस रिवर के बैंक पे है, और लोथल आपका गुजरात में है, और भोगवा रिवर उस पे है। लोथल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक डॉकयार्ड है, उसका एविडेंस हमें मिला है, डॉकयार्ड का एविडेंस। तो ये हो गया आपका बेसिक इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी, उनके बारे में भी हमने देख लिया है। वाटर मैनेजमेंट का आप ध्यान रखिएगा, धोलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी धोलावीरा पे। धोलावीरा का बहुत इंपॉर्टेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में, तो इसको हमें अच्छे से करके जाना होगा। तो धोलावीरा भी हमने देखा, इंडस वैली से रिलेटेड एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है। देखिए, धोलावीरा में आप एक चीज़ें और भी देख लीजिए कि ये अकेली एक साइट है, ओनली साइट, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है जो ये एक्चुअली शो करता है कि ये जो धोलावीरा था, यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वो सिविक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब ये वाटर मैनेजमेंट डिपिक्ट कर रहा है ये इंस्क्रिप्शन, एक काफ़ी लंबा इंस्क्रिप्शन है वो। यहाँ पे देखिए वेल्स पाए गए हैं, ठीक है। तो और धोलावीरा आप देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, इसको आपको ध्यान रखना है, अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है। और ये बात गुप्ता पीरियड की, मगध पीरियड और चालुक्य पीरियड, इनका बेसिक टाइम पीरियड याद रखिए। देखिए, गुप्ता पीरियड आपका 320 से 550 सीई का है। आपका मगध पीरियड आपका 680 से ऑलमोस्ट 320, 680 BCE से 320 BCE का है। और चालुक्यन पीरियड आपका काफ़ी लेट है, 6 से 12 सेंचुरी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है कि विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटदा सिचुएटेड। तो आपका जो सुरकोटदा है ये है गुजरात में, ये भी आपका कच्छ में है, और इसे जेपी जोशी, इनका नाम याद आप कर लीजिए, जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था 1964 में। सुरकोटदा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है इंडस वैली के हिस्ट्री में कि यहाँ पे हॉर्स बोन पाई गई है। हॉर्स बोन, ये बहुत ही कंटेस्टेड चीज़ है कि हॉर्स वहाँ प्रेजेंट था कि नहीं था। तो सुरकोटदा में हमें हॉर्स बोन मिलती है, इसलिए सुरकोटदा का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इसको हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। In which year did a team of German and Italian archaeologists begin surface exploration at Mohenjo-daro?
तो ये कह रहा है कि भाई जर्मन और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोरेशन कब स्टार्ट करी मोहनजोदारो में, तो ईयर पूछ रही है हमसे, तो है 1980 में। देखिए 1986 में हड़प्पा में एक अमेरिकन ग्रुप ने एक्सप्लोरेशन किया था। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक आप बस अपने जनरल नॉलेज के लिए उसको याद रखिए। और 1990 में आर.एस. बिश्त ने धोलावीरा में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। 1980 अपना उसको याद रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज फ्रीक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बोल रहे कौन से एनिमल्स हमें मिलते हैं सील्स में। सील्स का क्या इंपॉर्टेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन में? सील्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। अभी हमने कल देखा था कि स्टेटाइट की सील्स, बेसिक स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है जिसकी बनती थी सील। ये बहुत सारे पर्पस है, इसके रिलीजियस पर्पस भी थे, इसके कमर्शियल पर्पस भी थे, ट्रेड में यूज़ होता था, तो सील्स वैसे यूज़ होते थे। तो इस सील्स में इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को डिपिक्ट किया है। तो ऑप्शन में दे रहा है ये बुल है, लायन है, फॉक्स है, डियर है। तो जो सबसे ज़्यादा एनिमल डिपिक्ट किया गया है वो है बुल। पहले तो हम लोग सील के बारे में कुछ चीज़ें देख लें। देखिए सील आपका जो था ना वो कई शेप्स में था, जैसे कि रेक्टेंगुलर था, सर्कुलर था, सिलेंड्रिकल था और स्क्वायर था। कई तरह की हमें मिलते हैं शेप्स। और सील्स पे कई एनिमल्स भी हमें मिलते हैं, जैसे एलिफेंट मिलता है, राइनो डिपिक्टेड है और बुल्स भी हैं। तो बुल है यहाँ पे, लायन, फॉक्स और डियर जो दिया हुआ है ये हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा बुल मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, In 1944, who took over as the Director General of Archaeological Survey of India and undertook the excavations of Harappa? क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 में कौन बना डायरेक्टर जनरल एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और जिसने एक्सकवेशन किया हड़प्पा का। तो आप चार नाम देखिए, ये चारों नाम हमारे लिए नए नहीं है, हमने कल वाली क्लास में भी पढ़ा था। एक दयाराम साहनी है, जॉन मार्शल है, राखलदास बनर्जी है और मॉर्टिमर व्हीलर है। तो देखिए इसका आंसर तो है मॉर्टिमर व्हीलर। पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर आपके एक आर्मी ऑफिसर थे और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। इन्होंने 1948 तक ये डायरेक्टर जनरल रहे, और इन्होंने सिर्फ एक्सकवेशन यहाँ का नहीं किया है, ये जाने जाते हैं अपने बहुत ज़्यादा मेजर एक्सकवेशंस के लिए इंडिया में। जैसे कि इन्होंने आयरन एज एक साइट है अरिकमेडू, वहाँ की भी एक्सकवेशन करी। ब्रह्मगिरी एक साइट है, उसकी भी एक्सकवेशन करी। तो जैसे जैसे साइट्स और वर्ड्स आएंगे आगे, इनको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो अभी आप बस ये जान लें कि मॉर्टिमर व्हीलर का नाम इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत प्रोमिनेंट एक्सकवेटर के रूप में जाना जाता है। और एएसआई के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखती है ये। और ये 1861 में ये फाउंड किया था किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम में। कनिंघम का नाम याद रखना है आपको। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एएसआई स्टैब्लिश किया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो याद रखना। अब देखिए दयाराम साहनी, ये शायद आपने नाम पढ़ा होगा, ये हम लोग ने अभी कल पढ़ा था। तो देखिए दयाराम साहनी है, इन्होंने हड़प्पा डिस्कवर किया था एक, है ना। और राखलदास बनर्जी का नाम आता है मोहनजोदारो की डिस्कवरी में, एक्सकवेशन में। और जॉन मार्शल, अगर बोला जाए ना जॉन मार्शल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्ड है ना वो पहली बार जॉन मार्शल ने यूज़ किया है। दिस टर्म इज़ यूज्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद क्राफ्ट प्रोडक्शन। कल हमने देखा था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमने देखा था छानूदारो, बालाकोट, ये सारे नाम हमने कल देखे थे, पर छानूदारो मेजर था। लेकिन अभी कह रहा है नॉट एसोसिएटेड। बालाकोट है ऑप्शन, मांडा, छानूदारो, नागेश्वर।
तो यहाँ पे आप मांडा को हटा दीजिए। बाला, अब हमें नाम क्या याद रखना क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, तो देखिए 3 नाम अपने को ऑप्शन से मिल गए, एक बालाकोट, एक चानोदारो, एक नागेश्वर। भाई चानोदारो तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइट है, इसको याद रखना हमें। बीड मेकिंग में, सील मेकिंग में, इन सब में ये स्पेशलाइज थी। और यहाँ पे ड्रिल्स पाए गए हैं जिनसे सील्स बनती थी ना, वो ड्रिल्स पाए गए हैं। फिर देखिए इसके बारे में, मांडा के बारे में आप बस इतना जान लीजिए, मांडा ये जम्मू में है साइट, और चेनाब रिवर पे है, इंडस वैली साइट ही है और चेनाब पे है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Indus Valley civilization is how many years old and extends to the lower part of Gangetic Valley in south and till Malwa in north? टाइम पीरियड पूछ रही है इंडस वैली का, जो कि गैंजेटिक वैली में साउथ और मालवा में नॉर्थ तक जिस टाइम पीरियड में रहा, वो कौन सा टाइम पीरियड है? तो वो है आपका 3000 BC। देखिए मैं आपको कुछ इसी क्रोनोलॉजी बताती हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जो क्रोनोलॉजी एक्सेप्टेड क्रोनोलॉजी है वो बोला गया है 2600 BC, 2600 BC से 1900 BC का बोला गया। लेकिन जो मेच्योर फेज है, वही मेच्योर फेज को माना जाता है, ये वाला टाइम मेच्योर फेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन हैज डेवलप्ड फ्रॉम 5000 BCE टुवर्ड्स द साउथ ऑफ मालवा एंड नॉर्थ थ्रू द एंटायर फुटहिल्स ऑफ इंडस वैली? तो देखिए ये टाइम पीरियड अब बोल रहा है, इस टाइम पीरियड में क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अभी हमने सबका देखा, मौर्यन का देखा, मगध का देखा, आर्यन का देखा। क्या था मगध का? 600 BC से 320 BCE था। ठीक है, ये इनके बाद वाले हैं, जो लेटर फॉलोड है ना, वो ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC, व्हाट डू वी कॉल देम टुडे? तो ये है वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में। वही हड़प्पन वाला जो हमने देखा ना, इनकी सारी जो पाए गए हैं, वो ये वाला एरिया है ना पूरा इंडिया का, मान लीजिए। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है, ये वाला पूरा क्या है? वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। ये गुजरात में हमने देखा था ना साइड्स, राजस्थान में साइड्स देखी है, सिंध में साइड्स देखी हैं। तो वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, टाइम पीरियड, एक जियोग्राफी और साइट्स, इंडस वैली के, ये 3 चीज़ें इन्होंने पूछ रहे हैं हमसे, तो उस पर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट। देखिए फिर से इसने टाइम पीरियड हमसे पूछ लिया, तो अभी हमने पीछे देखा था 2500 BC माना जाता है टाइम पीरियड इसका, यहाँ से शुरू हुआ ये, 1900 से ले तक भी गया। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है 1750 तक भी गया, 1750 तक रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग। तो एक रफली हमें ये याद रखना, ये वाली डेट याद रखना है, 2500 BC। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, तो पहले हम देखेंगे ऑप्शंस में क्या दिया है। एक्सचेंज सिस्टम, लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो आप ये सोचिए कि अभी हमने कल वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ब्रिक्स के बारे में पूछ रहा था कि ब्रिक्स का क्या रेशियो था, क्या था। तो बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्सचेंज सिस्टम तो चला आ रहा है, आगे भी था, तो ये एक्सचेंज सिस्टम का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सब बहुत डेवलप्ड चीज़ें हैं, तो मे भी उतना बड़ा चीज़ नहीं। लेकिन बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, और ब्रिक्स का वो एक रेशियो मेंटेन करना, वो रेशियो था 4:2:1, ये इनकी एक स्पेशलाइजेशन दिखाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो इसीलिए अपना आंसर होगा बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये क्या था? ऑप्शन देखिए, कॉपर एज सिविलाइजेशन, आयरन एज, एक्सिस एरा सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। देखिए हमने कई चीज़ें पढ़ी भी है ना कई बार, कि भाई ब्रॉन्ज की इमेज मिली, ब्रॉन्ज कोई डांसिंग गर्ल मिली, कुछ और ब्रॉन्ज का कोई इमेजरी फाउंड हुई, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है।
क्योंकि इस सिविलाइजेशन में जो मेटल यूज़ किया गया ना, वो मिक्सचर था, किसका था? कॉपर का और टिन का, जो मिलके बना ब्रॉन्ज, इसलिए उसको कहा गया ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा कॉपर एज को। तो देखिए, जो कॉपर एज सिविलाइजेशन है ना, कॉपर एज को हम लोग चैल्कोलिथिक भी कहते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक बोल लीजिए, कैल्कोलिथिक बोल लीजिए, इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। इट्स अ चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है इसमें। और इसको एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है, किसके बीच में? नियोलिथिक में और ब्रॉन्ज के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मिक्स्ड कॉपर एंड टिन टू मेक, मतलब कॉपर और टिन को मिला के क्या बनता था? तो अभी हमने देखा वो क्या बनता था, वो था ब्रॉन्ज। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इन्होंने क्वेश्चन देखिए साइड से पूछा है। तो हम जान रहे हैं कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, इनके बारे में हमने डिटेलिंग भी देख ली है। लेकिन आजमगढ़ नहीं है। आजमगढ़ तो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ऐसे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये क्या है। ये सारे आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। मतलब कि जो हड़प्पा के लोग थे वो किनको वर्शिप नहीं करते थे। तो देखिए, आप शिव का नाम आपने सुना है, प्रोटो शिवा, हमें एक सीलिंग भी मिलती है ना, पशुपति, इसको वर्शिप करते थे। स्वास्तिक वर्शिप करते थे। और पिजन का एक्चुअली ऐसा वर्शिप वाला कुछ नहीं, बट एक बर्ड का इन्होंने डिपिक्शन दिया है अपने कुछ सीन में, तो ये मान के चल सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है मे बी पिजन का भी हो, बट विष्णु नहीं है। ठीक है, ये विष्णु यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया सारा इंडस वैली से रिलेटेड कि यहाँ पे किन को वर्शिप कर रहे हैं, गॉड्स क्या हैं, उनको भी अपने को देखना है। और देखिए यहाँ पे ना शिव के बारे में मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो मोहनजोदारो में सील पाई जाती है। उस सील में, मोहनजोदारो में पाई जाती है, उस सील में है प्रोटो शिवा, इसी को पशुपति कहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट लिंगा वर्शिप भी बहुत थी, इसको फर्टिलिटी का साइन माना जाता था। देखिए विष्णु का कहीं कहीं मेंशन नहीं है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, अभी हमने देखा पीछे ना जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, पशुपति। पशुपति को मैंने आपको बता दिया, वो सील और मोहनजोदारो में पाया गया है। और 3 फेस्ड है ये, 3 मुखी है। तो देखिए यहाँ तक था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं और प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, हमने वो डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आ रखे हैं क्वेश्चंस, वो हमें देखने हैं। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है, विच वेदा हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस। तो देखिए पहले तो आप ये जानिए जो प्रमुख 4 वेद हैं, जो मेन 4 वेदास हैं, वो क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और ये जो आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, इन तीनों को मिला के कहा जाता है, पहले 3 को वेदात्रयी। वेदात्रयी, वेदात्रयी, त्रयी मतलब 3 है ना, द ट्रायो ऑफ वेदास। ठीक है, और इनमें याद रखना है हमें, सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट है वो आपका ऋग्वेद है, ओल्डेस्ट है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस किस में है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस हैं आपके ऋग्वेद में, इसको अर्लीस्ट कहा जाता है, मतलब ये हमने पढ़ा ना, ओल्डेस्ट यही है। और ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 10 पार्ट्स में कहा जाता है मंडल। इसमें क्या है,
इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा, एक होता है वर्सेस लाइनें जो लिखी होंगी ना, और एक होता है हिम्स। हिम्स मतलब जो एक पोएम काइंड ऑफ आप समझ लीजिए, पोएम मतलब हिंदी में वही समझ लें। हाँ, तो वर्सेस हैं लगभग 10,600, 10,600 वर्सेस हैं, और 1028 हिम्स हैं। इस नंबर को आप लर्न कर लीजिए बिल्कुल, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नंबर है। 1028 हिम्स हैं, ठीक है। और ये सबसे बिगेस्ट भी है, अर्थर ऋग्वेद आपका ना, ऋग्वेद इन तीनों वेद, चारों वेदों में सबसे बड़ा कोई है ना, बिगेस्ट, वो ऋग्वेद ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, तो भाई अभी हमने पढ़ा ऋग्वेद है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश मंत्रास इन ऋग्वेदा इंक्लूडिंग द अनप्रोवन वाल्क्य हिम्स। तो अभी मैं पीछे आपको बता रही थी कि एक नंबर था 1028, इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नंबर है, हर एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट ये नंबर आपका पूछा जाता है। 1028 मंत्रास, जिसको हिम्स कहते हैं ना, मंत्र, हिम्स मंत्रास छोटा। नेक्स्ट है 46, क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स नोन एज, तो वो मंडल कहा जाता है, 10 मंडल है। तो अभी हम मंडल के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे कि कौन कौन से मंडल हैं वो 10, लेकिन आप जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन देख लीजिए, जो 6 मंडल है ना, जो आपके 2 से 7 मंडल है, इसको गोत्र मंडल कहा जाता है। पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में ऐड किया गया है, और जो आपका 10वां मंडल है, 10वां मंडल में ही पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, और ये पुरुष सूक्त ही है जिसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो ये हम लोग अभी पढ़ लेंगे, आगे देख लेंगे, बस आप हल्का सा इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट अमंग ऑल द 4 वेदास। तो ओल्डेस्ट और बिगेस्ट ऋग्वेदा ही है। ऋग्वेदा की जो खासियत है, कुछ इंपॉर्टेंस है, वो हमने अभी पीछे देखी क्या क्या है, कितने हिम्स हैं, कितने वर्सेस हैं, ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है, कितने मंडल हैं, एक हमने चीज़ें देख ली है। अभी हम लोग ऋग्वेदा करेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे उसके बारे में डिस्क्राइब करते जाऊंगे। विच वेदा इज द लार्जेस्ट एंड कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कलेक्शन कंटेनिंग 1028 हिम्स। आप खुद देखिए ये नंबर कितनी बार अगर कर रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1028 हिम्स डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स कॉल्ड मंडल्स। फिर ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फिर ऋग्वेदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, अब आप बताइए ये कितना है, 1028 हिम्स है। तो आप देख पा रहे होंगे नंबर, ऋग्वेदा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका है मंडल और हिम्स कितने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, विच वैदिक गॉड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पृथ्वी विस्थाना, टेरेस्ट्रियल गॉड। तो देखिए अब गॉड पे क्वेश्चन है, तो गॉड के ऊपर हमने थोड़ा सा 2-4 चीजें हम लोग देख लेते हैं। एक होते थे टेरेस्ट्रियल गॉड, जिनको कहा जाता था पृथ्वी स्थाना, पृथ्वी स्थान, पृथ्वी जिनका स्थान है। एक है एटमॉस्फेरिक, जिनको बोलते हैं अंतरिक्ष स्थाना, जो अंतरिक्ष में मतलब रह रहे हैं, और एक सेलेस्टियल, द्युस्थाना। तो अब देखिए पृथ्वी स्थान में एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अग्नि हो गए, पृथ्वी हो गए, ये आपका पृथ्वी स्थान है। अंतरिक्ष वाले कौन से हैं, इंद्र हो गए, वायु हो गए, ये हैं। और सेलेस्टियल में क्या आएंगे, सूर्य आएंगे, मित्र आएंगे, ये सब गॉड, उषा आएंगी, ये सारे गॉड्स आएंगे उसमें। तो पृथ्वी वाले में क्या आएंगे, पृथ्वी वाले में आएंगे बृहस्पति, ये पृथ्वी स्थान है। तो थोड़ा गॉड्स के बारे में अभी हम इसको और इन डेप्थ देखेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें हम गॉड्स को
और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने